@NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 5 रेखाओं से खेल। आइए शुरू करते हैं पाठ 5 रेखाओं से खेल। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें बहुत सारे बच्चे किसी न किसी तरीके से व्यायाम कर रहे हैं। आओ करें। ऐसे आसनों पर गोला बनाइए जिनमें खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे होना चाहिए जिसमें या जिनमें होना चाहिए। जिसमें खड़ी रेखा दिखाई गई है, यह लड़की खड़ी है, इसमें खड़ी रेखा दिखाई गई है। यह लड़का हाथ फैलाए हुए है, इसमें खड़ी रेखा दिखाई गई है। अच्छा, खड़ी रेखा यानी एकदम सीधी रेखा ऊपर से नीचे तक। तो यह लड़की अपने एक हाथ से पैर को छू रही है और एक हाथ को ऊपर किए हुए है, इसमें खड़ी रेखा दिखाई गई है। ऐसे आसनों पर सही बनाइए जिनमें खड़ी और तिरछी दोनों रेखाएं दिखाई गई हैं। तो खड़ी और तिरछी ध्यान देंगे। यहाँ पे ये बच्चे का चित्र है जिसमें खड़ी और तिरछी दोनों रेखा है, इसमें भी खड़ी और तिरछी दोनों रेखा है। ऐसे आसनों पर क्रॉस का चिन्ह बनाइए, गलत का चिन्ह बनाइए जिनमें घुमावदार रेखाएं रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो घुमावदार रेखाएं इसमें दिख रही हैं, इसमें दिख रही हैं और सिर्फ इन्हीं दोनों में दिख। ऐसे आसनों पर स्टार बनाइए जिनमें पड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो पड़ी रेखाएं इसमें दिख रही हैं और इसमें दिख रही हैं। तो आइए हम लोग चिन्ह लगाते हैं। ऐसे आसनों पर गोला बनाइए जिनमें खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे आसन में यहाँ पे गोला बनेगा और यहाँ पर भी गोला बनेगा। ऐसे आसनों पर खड़ी और तिरछी रेखा सही का चिन्ह बनाना है जिसमें खड़ी और तिरछी रेखा दोनों है। तो इस पे गोला बनेगा और इस पे भी गोला बनेगा। ऐसे आसनों पर क्रॉस का चिन्ह बनाइए, गलत का चिन्ह बनाइए जिनमें घुमावदार रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इस पे क्रॉस का चिन्ह बनेगा और इस लड़के पे भी क्रॉस का चिन्ह बनेगा। ऐसे आसनों पर स्टार बनाइए, तारे बनाइए जिन पर पड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो पड़ी रेखाएं इस पे दिख रही है, तो इस पे बनेगा तारा और पड़ी रेखा इस पे भी दिख रही है, तो इस पे भी बनेगा तारा। तो आप भी ऐसे ही बनाएं। कुछ आसनों का अभ्यास कीजिए। इनमें से जो बहुत सारे आसन दिए गए हैं, आपको इन आसनों का अभ्यास करना है। इन आसनों का अभ्यास करते समय बनने वाली रेखाओं पर चर्चा कीजिए। आसन करने के दौरान बनने वाली रेखाओं पे आपको चर्चा करनी है। बच्चों को विभिन्न आसन करने में सहायता कीजिए। उनसे कहिए कि वे अपनी पीठ सीधी रखें, हाथ सीधे रखें, अपनी पीठ को मोड़ें, अपनी बाहों और पैरों को तिरछा करें आदि। शिक्षक प्राचीन शास्त्रों में वर्णित अष्टांग योग के विषय में भी चर्चा कर सकते हैं। क्या है सीधा? एक धागे के टुकड़े को दोनों हाथों से पकड़ें। अब अपने हाथों को पास पास ले आएं। तो एक धागे के टुकड़े को दोनों हाथों से पकड़ें। क्या यह सीधा है? तो हाँ। अब धागा सीधा है, तो दोनों हाथों को पास लाएंगे तो धागा थोड़ा ढीला पड़ जाएगा और टेढ़ा हो जाएगा, घुमावदार हो जाएगा।
क्या आप इसे तिरछा पड़ा खड़ा कर सकते हैं? तो यह धागा तिरछा है, यह धागा खड़ा है, और पड़ा करने के लिए धागे को ऐसे बनाना पड़ेगा जैसे इसमें दिया गया। आओ करें। नीचे दिए गए चित्र में छूटी हुई खड़ी, पड़ी, तिरछी और घुमावदार रेखाएं बनाइए। तो नीचे दिए गए चित्र में खड़ी, पड़ी, तिरछी और घुमावदार रेखाएं को बनाना है। तो यहाँ पे खड़ी, यहाँ पे खड़ी, यहाँ पे घुमावदार रेखा, यहाँ पे पड़ी रेखा, यहाँ पे घुमावदार रेखा, यहाँ पे तिरछी रेखा इत्यादि। आपको भी ऐसे ही बनाना है। बिंदुओं से खेलें। क सीधी रेखाओं, खड़ी, पड़ी और तिरछी के साथ नई आकृतियां या डिजाइन बनाई। तो बिंदुओं के साथ खड़ी, पड़ी और तिरछी रेखाओं के साथ नई आकृतियां या डिजाइन बनाना है, जैसे एक बना दी के दिखाया गया है। इसी प्रकार आप भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बिंदुओं की मदद से यह चित्र बनाना है। ख आइए आकाश में बादलों और इंद्रधनुष की तरह घुमावदार रेखाओं से कुछ आकृतियां या डिजाइन बनाएं। तो बादलों में घुमावदार रेखाओं से कुछ आकृतियां या डिजाइन बनाते हैं। यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है, आप इसे देखें। इसी प्रकार आप भी बना सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जो चित्र दिया है इसे भी आप बना सकते हैं। आओ करें। क दो प्रकार की रेखाओं से डिजाइन बनाइए। दो प्रकार की रेखाओं से आपको यहाँ डिजाइन बनाना है। ख किन्हीं तीन प्रकार की रेखाओं से डिजाइन बनाइए। किन्हीं तीन प्रकार की रेखाओं से आप डिजाइन बना सकते हैं। ग सभी प्रकार की रेखाओं से डिजाइन बनाइए। सभी प्रकार की रेखाओं से आप डिजाइन बनाइए। परियोजना कार्य। कागज मोड़कर बनाइए। यदि हम यह कागज लें और इसे मोड़ें तो इसके बीच में एक रेखा बनती है। यदि हम कागज को और मोड़ते हैं तो हमें बहुत सी रेखाएं दिखाई देंगी। आइए देखते हैं कि कागज को मोड़ने पर हमें अलग अलग रेखाएं कैसे प्राप्त होती हैं। सीधी रेखाएं को लाल रंग और तिरछी रेखाएं को नीले रंग से बनाई। विभिन्न कला शैलियाँ जैसे मधुबनी कलमकारी, वर्ली या किसी अन्य स्थानीय कला शैली पर चर्चा कीजिए जिससे बच्चे परिचित हों। शिक्षक स्थानीय चित्रकारों को आमंत्रित कर सकते हैं और बच्चों के साथ उनकी विभिन्न रेखाएं और आकृतियां बनाने की प्रक्रिया के विषय में चर्चा कर सकते हैं। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।